देखो चैप्टर 6 ट्रायंगल, सिंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे चैप्टर 6 में पहली थ्योरम ये है बीपीटी। देखो बीपीटी स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी और फेल्स थ्योरम, फेल्स थ्योरम। तो इसमें क्या होगा, इसका स्टेटमेंट क्या है। जैसे ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल एबीसी में यदि हम एक साइड बीसी के पैरेलल कोई लाइन खींच दें डीई, ये डीई एबी को और एसी को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो एडी, अब एडी ए से डी तक की लेंथ मान लो 2 है, ये 4 है, मान लो ये 3 है, ये 6 है। तो देखते हैं कि 2 4 इक्वल नहीं है, 3 और 6 के इक्वल नहीं है, लेकिन 2/4 करोगे तो 1/2 आएगा और 3/6 करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट डी और इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी एडी और डीबी का रेशियो निकालते हैं। जैसे AD/DB 2/4 तो 1/2 और AE/AC निकालते हैं, AE/EC 3/6 तो 1/2। रेशियो सेम है कि नहीं। ये इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का रेशियो निकालने पर सेम आ रहा। ठीक है, ये कहा जाए किसी ट्रायंगल में एक साइड को पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे, ये लाइन हर हाल में दो लाइन को किसी न किसी पॉइंट पर काटेगी। जिस पॉइंट पर काटेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। मान लो एबीसी ऐसे है ट्रायंगल एबीसी, और एबीसी में यदि हम एसी के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो DE यहाँ आ जाएगा। तब यहाँ भी क्या होगा, BE/EC = BD/DA। यदि हम क्या करें, किसी ट्रायंगल ABC यदि ऐसे है, ABC है तो हम AB की पैरेलल लाइन खींच दें, ये DE आ गई, AB की पैरेलल D खींच दें। यहाँ पे CD/DA = CE/EB होगा। कहना ये चाहते हैं कि किसी भी 3 साइड होते हैं, 3 साइड में किसी भी लाइन, जैसे यहाँ BC की पैरेलल लाइन खींचे, यहाँ की AC के पैरेलल लाइन खींचे, यहाँ AB के पैरेलल लाइन खींचे। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड की पैरेलल लाइन खींच दें, एक साइड की पैरेलल लाइन खींचेंगे तो हर हाल में दो साइड को कहीं ना कहीं काटेंगे, कहीं ना कहीं काटेंगे। जहाँ काटेंगे भी दोनों पॉइंट क्या करेंगे, उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दें तो वे लाइन रिमेन्स 2 साइड को जिस पॉइंट पर काटेगी तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ABC में हम AC की पैरेलल लाइन खींचे हैं तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इस ट्रायंगल ABC में AB की पैरेलल लाइन खींचे हैं तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो कॉमन रूल से क्या बोल सकते हैं, इसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन यदि खींचेंगे तो रिमेन्स 2 साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, अर्थात AD/DB = AE/AC प्रूव करेंगे। ये तो समझाने के लिए इतना बनाए, सिर्फ एक डायग्राम रहेगा, ये ABC और BC की पैरेलल लाइन खींचे DE। ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि AD/DB = AE/EC, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो पूरी चीज अभी बता देते हैं फिर लिखवाते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, EF परपेंडिकुलर, EF एक परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ पे, ऐसे भी डॉटेड लाइन खींचे, कंस्ट्रक्शन अपन इसका रखें। EF परपेंडिकुलर टू AD लाइन में EF परपेंडिकुलर खींचे हैं और AE लाइन में DL परपेंडिकुलर खींचे हैं, ऐसे।
और बी को ई से मिला दिए, सी को डी से मिला दिए, बी को ई से और सी को डी से मिला दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अच्छे से समझना, आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD अपॉन DB, तो ऐसे ट्रायंगल को लेंगे जिसमें AD और DB शामिल हो। तो AD शामिल है ADE में और DB शामिल है DBE में। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल पर विचार करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DBE, क्या DBE, इन दोनों ट्रायंगल का ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट और 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट जब करोगे तो 1/2 बेस क्या है, AD बेस है तो इसकी हाइट क्या होगी EF, क्योंकि AD में परपेंडिकुलर कौन खींची गई है EF, तो AD के करस्पॉन्डिंग हाइट EF होगी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे AD इंटू EF। ठीक है, और 1/2 इसका बेस, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा DB, तो 1/2 DB इंटू बेस वही होगा इसका भी EF, और EF कट गया, 1/2 कट गया, क्या आ गया AD अपॉन DB। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू आ गया AD अपॉन DB। अब हम वे ट्रायंगल लेंगे जिसमें AE और EC शामिल है, तो कौन होगा AED और एक होगा ECD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे AED और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। 1/2 बेस क्या है DL परपेंडिकुलर है AE में, तो बेस तो AE होगा, परपेंडिकुलर DL होगा, तो क्या लिख देंगे AE इंटू DL। यहाँ भी 1/2 बेस और इस पे EC होगा, EC बेस होगा, EC के पर जैसे मान लो कोई ट्रायंगल इस प्रकार का बना हो, सुन लो, यदि इसको बेस के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे, ये हाइट कहलाएगी। यदि बेस को उपयोग ऐसे करना चाहते हैं इस साइड का, ये बेस है तो जिसके करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी। ठीक है, और यदि इसको बेस का उपयोग करते तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़े तो हाइट ये होगी। ठीक है, तो हम इसको बेस के रूप में यूज कर रहे हैं, किसको EC को, इस ट्रायंगल की, तो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, इस ट्रायंगल की ये हाइट कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 EC इंटू हाइट, क्या लिखोगे DL ही लिखोगे, क्या लिखोगे EC इंटू DL। तो DL दोनों से कट गया, EC कट गया, तो क्या मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ECD आ गया, क्या AE अपॉन EC। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन क्या है फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DBE इज इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमको प्रूव ये करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये इन दोनों को इक्वल कब कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के राइट हैंड साइड के बराबर कब होगा, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिखा दिया जाए। ठीक है, यदि हम किसी तरह से ये दिखा दें कि ये इसके इक्वल है, तो निश्चित रूप से इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी। इसकी वैल्यू क्या है AD अपॉन DB, इसकी वैल्यू क्या है AE अपॉन EC। तो इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल कैसे दिखाया जाए, तो इनका देखो, इस ट्रायंगल का न्यूमरेटर देखो ADE है, ADE है, और इसमें देखो AED है। तो किसी ट्रायंगल का नाम, इस ट्रायंगल का नाम ADE रखो चाहे AED रखो, एक ही बात है। जैसे मान लो ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल ABC, तो इसका नाम हम ABC भी रख सकते हैं, ABC और ACB भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर देखो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इधर क्या लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, वही ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल AD का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो AED का एरिया भी क्या होगा 25 ही होगा। ठीक है, इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में देखो DBE है, ये है DBE, इसके डिनोमिनेटर में क्या है ECD।
तो यहाँ देखो ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल डीई बेस में बने हैं। डीई बेस में ये वाला ट्रायंगल भी बना है और डी इन बेस में ये वाला ट्रायंगल भी बना है कि नहीं। डी इन बेस में दोनों ट्रायंगल बने हैं ना। अब देखो ये तो आपको कंफर्म पता है कि डीई पैरेलल है बीसी के। तो 9th क्लास में थ्योरम पढ़े थे, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन दो ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। सेम बेस, देखो डीई बेस में ये ट्रायंगल भी कंटेन और डी इन बेस में ये वाला ट्रायंगल भी कंटेन है। तो सेम बेस में दोनों ट्रायंगल कंटेन है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच, बीसी और डीई के बीच ये ट्रायंगल भी कंटेन है और बीसी और डीई के बीच ये वाला ट्रायंगल भी कंटेन है। तो दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, तो दोनों का एरिया सेम होगा। 9th क्लास में थे हम पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के, यानी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिनोमिनेटर भी इसके डिनोमिनेटर के इक्वल है। यदि मान लो ये 75 है तो ये भी क्या होगा 75, ऊपर 25 है तो ये भी 25, तो 25/75 25/75 क्या होगा 25 1 जा 3 जा 1 जा 3 जा 1/3 हो जाएगा नहीं। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड भी इक्वेशन सेकंड के राइट हैंड साइड के इक्वल होगा कंपेयर करने पर। इसका मतलब क्या आ गया, AD/DB = AD/AC प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वे ट्रायंगल लेंगे जिसमें AD और DB शामिल है। तो कौन ट्रायंगल है, ADB और DBE, और दोनों का एरिया निकाले तो AD/DB आ गया। फिर वे ट्रायंगल लेंगे जिसमें AE और EC शामिल है, तो एक है AED और एक है ECD। दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो निकाले तो AE/EC आया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूव कर दो तो राइट हैंड साइड इक्वल हो ही जाएगा, और राइट हैंड साइड को इक्वल करने से थ्योरम प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल कैसे है, इसका न्यूमरेटर इक्वल टू इसका न्यूमरेटर, क्यों दोनों सेम ट्रायंगल है, और इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी ये इसके इक्वल हो गया। जब इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल हुआ, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल हुआ, तो दोनों का रेशियो भी सेम होगा। जैसे मान लो 25 = 25 है और 75 = 75 है, तो डिवाइड कर दो तो 25/75 25/75, ठीक है। तो दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ। इसका न्यूमरेटर मान लो 25 है, इसका डिनोमिनेटर 75 है, तो न्यूमरेटर के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल है। इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, ठीक है, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ, और जब दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। और यही हमें प्रूव भी करना है, AD/DB = AE/EC, AD/DB = AE/EC, जबकि D और E क्या है, BC के पैरेलल लाइन खींचे हैं, तो AB और AC को जिस पॉइंट पर काटती है पैरेलल लाइन वे पॉइंट है D और E। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड की पैरेलल लाइन खींचेंगे तो रिमेन्स टू साइड को किसी न किसी पॉइंट पर काटेगी वे पैरेलल लाइन, और जिस पॉइंट पर काटेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। या प्रूव करना है कि AD/DB = AE/AC। स्टेटमेंट समझ में आया। यदि हम किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच देते हैं तो वे लाइन रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। बताओ दिव्यांश क्या दिया, क्या प्रूफ, क्या इसमें दिया है, क्या प्रूफ करना है, या दिया क्या है। ट्रायंगल ABC में BC की पैरेलल लाइन कौन सी है, BC की पैरेलल लाइन कौन सी है, DE। DE AB को कहाँ काटती है, D पर, और AC कहाँ काटती है, E पर। तो आपको क्या प्रूव करना है कि D और E, AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, अर्थात AD/DB = AE/AC प्रूव करना है। तो बोलोगे क्या, इस ट्रायंगल ABC में BC की पैरेलल लाइन DE है, तो आपको प्रूव करना है कि AD/DE = AE/AC। किसके पैरेलल है, BC की पैरेलल लाइन DE है, तो प्रूव करना है AD/DB = AE/AC, ठीक है। तो लिखते हैं
लिखो गिवन स्टेटमेंट लिख दें इसका, स्टेटमेंट लिख लो। लिखो इफ ए लाइन, स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट इफ ए लाइन, इफ ए लाइन ड्रॉन parallel to one side of triangle, one side of triangle, one side of triangle to intersect the other two side, the other two side in different point. The ratio the other two side are divided in the same ratio, divided in the same ratio. divided divided in the same ratio. ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बाद क्या लिखोगे? गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ईडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एडी अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। अब क्या करेंगे? यहाँ पे दो ट्रायंगल एडीई प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रा डीएल परपेंडिकुलर ऑन एबी, ड्रा डीएल परपेंडिकुलर ऑन एबी और ईएफ perpendicular on AD, join BP and CF, join BP and CF। अब प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको पहले एडी अपॉन डीबी निकालना है ना, एडी और डीबी जिसमें सामने में ट्रायंगल लेते हैं, एडीई और डीबीई लिखोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? डीबीई, ट्रायंगल डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है?
टी बी और हाइट क्या है ई एफ। यहाँ भी बेस क्या है टी बी, हाइट क्या है ई एफ। ई एफ दोनों में कट गया, 1/2 दोनों में कट गया, ए बी अपॉन टी बी आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी डी ई, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी, ई सी वन अपॉन बेस क्या ए ई में परपेंडिकुलर कौन खींचा गया डी आर, 1/, ई सी बेस है, ई सी और डी एल, डी एल कट गया, 1/2 कट गया, क्या आ गया ए बी अपॉन ई सी। क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। अब देखो इसका न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ए डी ई और ए ई डी एक ही ट्रायंगल है कि नहीं, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, बोथ आर सेम, दोनों एक ही, बोथ आर सेम। ये इक्वेशन कौन सा हो गया थर्ड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी, ई सी ई सी इक्वेशन 4, ठीक है। Both triangle lies between same base and same parallel lines. Both triangle lies, L-I-E-S, lies between same base BE and same parallel line. Same parallel line. Both triangle lies between same base BE and same parallel line. इसलिए दोनों का एरिया सेम। अब डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4, इक्वेशन थर्ड को 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4, थर्ड को 4 से डिवाइड कर दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, और यहाँ क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ECD, E और C और D डिवाइड करने से ये रिजल्ट आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट से देख लो। इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB की वैल्यू देखो यहाँ, AD की और DB की वैल्यू AD अपॉन DB, और इसकी वैल्यू AED और ECD की वैल्यू क्या AE अपॉन ECD। तो फर्स्ट से वैल्यू इसके स्थान पे ये लिख देंगे और इसके स्थान पे ये लिख देंगे, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे क्या आएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिखा गया है। एल्स प्रूफ करना, एल्स प्रूफ करना था। क्या बोले थ्योरम में, अब क्या स्टेटमेंट, एक ट्रायंगल ABC था, इसमें BC के पैरेलल एक लाइन DE खींच दिए, तो DE AB और AC को जहाँ काटती है वे दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, अर्थात AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये प्रूव करना था। अब हमको वे ट्रायंगल लेना होगा जिसमें AD और DB शामिल है। AD शामिल है ऐसा ट्रायंगल ADE है, और DB शामिल है ऐसा ट्रायंगल है DBE। इन दोनों ट्रायंगल की एरिया पर विचार किए, तो दोनों ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला तो जानते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ लिखा गया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे AD ये बेस हुआ, तो AD में कौन परपेंडिकुलर खींचा गया है, EF। जो परपेंडिकुलर खींचा गया है वही हाइट होगी AD की करेस्पॉन्डिंग। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 AD इंटू हाइट क्या होगी EF, ठीक है। इसका जब एरिया निकालेंगे DBE का, तो DB इसको बेस DB कहना चाहते हैं, तो वर्टेक्स से E से DB को बढ़ाकर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हाइट कहलाएगी। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल इस प्रकार का बना, ऐसे ट्रायंगल बना है, तो इस ट्रायंगल को यदि हम ABC, यदि हम BC को बेस कहना चाहते हैं, तो हाइट कौन होगी AD, हाइट क्या होगी AD। लेकिन ट्रायंगल मान लो इस प्रकार का है, ऐसे, ये है AB और C, अब हम बेस AB लेना चाहते हैं, तो AB की करस्पॉन्डिंग हाइट कौन होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा ऐसे, और इसको बढ़ा के मिलाना पड़ेगा, ये होगी इसकी हाइट। जब बेस AB होगा तो हाइट क्या होगी CD। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है, DB इसको बेस ले रहे हैं, DBE ट्रायंगल ना है, तो E वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा BD को बढ़ाकर, BD को बढ़ाकर। तो कहने का मतलब जब इस ट्रायंगल का भी हाइट EF है और इस ट्रायंगल का भी हाइट EF है कि नहीं, ADB का हाइट भी EF है और DBE का हाइट भी EF है, इसीलिए 1/2 की दोनों में था और EF की दोनों में था, तो कट गया, क्या बचा AD अपॉन DB। जब इस ट्रायंगल का लेते हैं, अब AED और ECD जब लेते हैं तो क्या होगा, इस AE साइड में परपेंडिकुलर क्या खींचा गया, DL कंस्ट्रक्शन से, देखो लिखा है ना DL परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालने के लिए बेस AE का उपयोग करेंगे, तो AE में जो परपेंडिकुलर खींचा गया होगा वे हाइट कहलाएगा। तो AE में परपेंडिकुलर खींचा क्या गया है DL, तो DL हाइट होगा AE के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब एक ट्रायंगल क्या है ECD,
तो EC जब बेस के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो EC के अलावा कौन वर्टेक्स है? D। ट्रायंगल ECD ना है, तो EC बेस के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो EC के अलावा कौन वर्टेक्स है? D। तो D से एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, वे कहलाएगा EC का हाइट। तो EC का हाइट DL है और AED ट्रायंगल के एरिया के लिए भी हाइट DL है कि नहीं है? इसीलिए जब इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या लेंगे? AE तो हाइट क्या? DL, और यहाँ पे बेस EC तो हाइट भी DL। तो DL दोनों का लिखा गया कि नहीं? 1/2 कट गया, AE/EC आ गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड AD/DB, यहाँ AE/EC, ये इसके इक्वल हमें प्रूफ भी करना है। तो ये हम जबरदस्ती थोड़ी लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, जब तक ये रीजन नहीं देंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है? ऐसे थोड़ी कह दो कंपेयर करने पर वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD/DB AE/EC, तभी इक्वल हो पाएगा जब ये इक्वल हो। ये इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे? इसका न्यूमरेटर लेते हैं तो इसका न्यूमरेटर, दोनों सेम ट्रायंगल है, चाहे ट्रायंगल का नाम ADE रखो चाहे ट्रायंगल का नाम AED रखो, एक ही ट्रायंगल है, ठीक है? नीचे क्या देखते हैं कि नीचे यहाँ पे जो है ECD है, नहीं दूसरे में क्या, ये इसमें पहला नंबर ये DB क्या है? DBE है, और दूसरे में क्या है? दूसरे में क्या है? ECD। तो यहाँ देखते हैं जब ट्रायंगल हम DBE बोलते हैं और क्या बोलते हैं? ECD बोलते हैं, तो दोनों ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड शामिल हो रही है, और जब ये बोलते हैं ECD तब भी ये वाली साइड शामिल हो रही है, अर्थात DE साइड इस वाले ट्रायंगल में भी शामिल है और DE साइड इस वाले ट्रायंगल में भी शामिल है, अर्थात DE कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में शामिल है। जब हम DBE नाम लेते हैं तब भी DE शामिल है, जब ECD नाम लेते हैं तब भी DE शामिल है, अर्थात दोनों ट्रायंगल में DE शामिल है, ठीक है? तो दोनों सेम बेस में ट्रायंगल बने हुए हैं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ऐसे इस प्रकार का, और एक ट्रायंगल ऐसे इस प्रकार, देखो AB बेस में दोनों बने हैं, ABC और ADB। इसी बेस में ये वाला ट्रायंगल भी बना है, इसी बेस में ये वाला ट्रायंगल भी बना है, और ये DC AB के पैरेलल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा, इसका और इसका, ये पैरेलल हो इसके और सेम बेस में तो कंटेन है, इसी बेस में ये वाला ट्रायंगल भी शामिल है और इसी बेस में ये वाला ट्रायंगल भी शामिल है, कंटेन है, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि DE बेस में ये ट्रायंगल भी कंटेन है और DE बेस में ये वाला ट्रायंगल भी कंटेन है, और ये DE और AB BC पैरेलल है, पहले से दिए हैं कि BC के पैरेलल लाइन हम DE खींचे, ठीक है ना? स्टेटमेंट क्या है? इसी ट्रायंगल में एक साइड की पैरेलल लाइन को खींच देते हैं, तो पैरेलल लाइन जब खींचते हैं तो इस साइड के अलावा दो साइड जो और बचती हैं उनको किसी न किसी पॉइंट पर वे लाइन काटती है, तो D और E पर काटती है, तो D और E पर काटती है, तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? AD/DB की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू AE/EC की भी होगी, ठीक है? अर्थात ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो AD/DB AE/EC प्रूव करना है। तो ये बोल रहे हैं कि BC के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं हम, तो BC के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो रिमेंस टू साइड को किसी न किसी पॉइंट पर काटेगी, और जिस पॉइंट पर काटेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, अर्थात AD/DB AE/EC, ठीक है? तो ये प्रूव करने के लिए हमें दो ट्रायंगल के एरिया पर विचार करना पड़ा, एक ADE और एक ट्रायंगल DBE, दूसरी कंडीशन में AED और ECD, ठीक है? एक में आ गया AD/DB, दूसरे में आ गया AE/EC। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर की इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल है, इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है? तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ऐसा करने से क्या मिल गया? इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। जब इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हुआ
इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के राइट हैंड साइड के इक्वल भी होगा। इसकी वैल्यू क्या है AD अपॉन DB, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू है AD अपॉन DB, और इसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन सेकंड से AE अपॉन EC। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल हुए तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव भी करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, जबकि DE क्या है, EC के पैरेलल लाइन है जो AB और AC को D और E पर काटती है, AB और AC को D और E पर काटती है। किसी ट्रायंगल में एक साइड में पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर काटेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों से साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो रिमेन्स टू साइड को किसी न किसी पॉइंट पर काटेंगे, जिस पॉइंट पर काटेंगे वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो वे लाइन क्या करेगी, रिमेन्स टू साइड को किसी न किसी पॉइंट पर काटेगी, जिस पॉइंट पर काटेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। किसी ट्रायंगल में एक साइड पे पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो वह रिमेन्स टू साइड को किसी न किसी पॉइंट पर काटेगी, जिस पॉइंट पर काटेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्या समझ में आया? क्या चिंतन मनन करते हुए जाओगे? कोई ट्रायंगल है उसमें BC के पैरेलल कोई लाइन खींच दी DE, तो AB को D पर काटी, AC को E पर काटी, तो आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किए, B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, DL लंब, DL परपेंडिकुलर ऑन AE खींचा, EF परपेंडिकुलर ऑन AD खींचा, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब दो ट्रायंगल है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव करना है, तो AD और DB जिसमें शामिल है वे ट्रायंगल ले लिए, AD और DB जिसमें शामिल है वे वाला ट्रायंगल ले लिए, तो AD शामिल है ADE में और DB शामिल है DBE में। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया पर विचार करिए। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया भी 1/2 बेस इनटू हाइट। इसका बेस AD है इसका और हाइट EF, इसका बेस DB है, हाइट EF ही है। EF दोनों में था, 1/2 दोनों में था, कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इज इक्वल टू आ गया AD अपॉन DB। अब फिर से कौन से EC अपॉन AE अपॉन EC के लिए क्या करेंगे, वे ट्रायंगल लेंगे जिसमें AE और EC शामिल है। तो AE शामिल होने वाला ट्रायंगल AED है और EC शामिल होने वाला ट्रायंगल ECD है। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया पर विचार कीजिए। 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। AE पर परपेंडिकुलर DL है, तो जब बेस AE लेंगे तो हाइट DL लेना पड़ेगा, और जब बेस EC लेंगे तब भी हाइट DL लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे DL कट गया, 1/2 तो AE अपॉन EC। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल दिखाने में हम कामयाब हो जाएं तो ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव हो जाएगा। इसका न्यूमरेटर इज इक्वल टू इसका न्यूमरेटर, दोनों सेम ट्रायंगल है, और इसका डिनोमिनेटर इज इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी डिवाइड करने से ये रिजल्ट मिला, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया। ठीक है, जब इक्वल आ गया इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या रख दी AD अपॉन DB, इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड से क्या रख दी AE अपॉन EC, ये प्रूव करना। ठीक है, जाओ तैयार करके आना कल, जब आना तो सबसे पहले लिखने लगना अपने आप, इसको तैयार करें 5-10 मिनट में, है ना।